जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है सेंटर फॉर एम्बिशन में। आई एम अंशुल शर्मा, योर फैकल्टी एंड मेंटोर एट सेंटर फॉर एम्बिशन। 20 मार्च 1927 जब भारत आजाद नहीं हुआ था, भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का हुकूमत थी। उस वक्त इमेजिन कीजिए, गर्मियों के दिन एक विद्यालय जहां पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हीं पढ़ाई करते हुए बच्चों में से आज एक बच्चे को प्यास लगी है, परंतु वह पानी नहीं पी सकता। इसलिए नहीं कि स्कूल में पानी अवेलेबल नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उस नन्हे से बालक के हाथों में जो कप है या जो बर्तन है, उसमें जो पानी डालकर देने वाले पियून साहब हैं, वो आज एब्सेंट हैं। याद कीजिए और इस चीज को महसूस कीजिए कि किस तरह से वो एक थर्स्टी चाइल्ड अपने इस चाइल्डहुड को जिया होगा। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे सत्याग्रह की, एक ऐसे चाइल्डहुड की जिसने हमारे देश को एक संविधान दिया, एक वृहद संविधान दिया, एक बहुत बड़ा संविधान दिया, जो कि आज हमारे भारत की नींव है। आज हम बात करने जा रहे हैं महार सत्याग्रह के बारे में, जो कंप्लीट करने जा रहा है अपने 100 ईयर्स। एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे ऑन द महार सत्याग्रह एंड द सॉल्ट सत्याग्रह। दो सत्याग्रह हम यूपीएससी के प्रिपरेशन में पढ़ते हैं। आप सभी ने सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में पढ़ा होगा, महार सत्याग्रह के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन 100 ईयर्स होने के नाते महार सत्याग्रह को एक कंपैरेटिव एनालिसिस की तौर पर स्टडी करते हुए न्यूज़पेपर में आज एक बहुत सुंदर आर्टिकल आया था। एंड द आर्टिकल रीड्स, बिफोर सॉल्ट बिफोर सॉल्ट देयर वॉज वाटर। नमक से पहले पानी। बिफोर सॉल्ट देयर वॉज वाटर। यहां पर जो सॉल्ट की बात करी गई है, ये बात करी जा रही है सॉल्ट सत्याग्रह की। और ये जो पूरा एनालिसिस है, ये आप समझिएगा, क्योंकि महार सत्याग्रह को 100 ईयर्स पूरे होने जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, मेंस में। मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से ये जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100 ईयर्स होने जा रहे हैं। और हमारे यूपीएससी का जो सिलेबस है, उसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट और कंट्रीब्यूशन ऑफ द पर्सनालिटीज। जो हमारी नेशनल मूवमेंट में जो भी पर्सनालिटीज हुई हैं, उनका कंट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर राजा राम मोहन रॉय जी पर क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है इस साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पे क्वेश्चन पूछा जा सके। तो सॉल्ट, बिफोर सॉल्ट की यहां बात हो रही है। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द सॉल्ट सत्याग्रह। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द सॉल्ट सत्याग्रह। और यहां जो वाटर की बात हो रही है, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू महार सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च, 12 मार्च 1930। दिस डेट इज इंपॉर्टेंट। 12 मार्च 1930 को हुआ था सॉल्ट मार्च। इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी जी। महार सत्याग्रह टुक प्लेस ऑन 20th March, but in the year 1927। सॉल्ट सत्याग्रह से 3 वर्ष पूर्व महार सत्याग्रह होता है। ये पानी के लिए सत्याग्रह था, ये सॉल्ट के लिए सत्याग्रह था। ये लड़ाई इक्वालिटी की लड़ाई थी। दिस फाइट वॉज फॉर इक्वालिटी, समानता। दिस फाइट वॉज फॉर स्वराज।
कंपैरेटिव स्टडी है, there should be no offense. With due respect to both the personalities, Mahatma Gandhi ji and Dr. B.R. Ambedkar ji, one fought for the equality of the citizens of the nation, one fought for the Swaraj of the whole India. एक लड़ाई होती है 20 मार्च सन 1927 को, जहां पर महार सत्याग्रह होता है, और वहीं पर 3 साल बाद एक लड़ाई होती है सॉल्ट सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को। ये लड़ाई समानता के अधिकार की लड़ाई थी, ये लड़ाई स्वराज की लड़ाई थी। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें इक्वालिटी के आर्टिकल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14, जिसमें बात करी गई है, इसका एक क्लॉज है कि एक्सेस डिनाई नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर the access to public tanks, wells and other public resorts. ध्यान से समझिएगा, हम दो कहानियों को इंटरकनेक्ट करने जा रहे हैं। आर्टिकल 14 का एक क्लॉज रीड करता है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि अगर वो पब्लिक टैंक, पब्लिक वेल, कुएं, तालाब या अदर जो पब्लिक यूटिलिटी के जो भी संसाधन हैं, अगर उनको अप्रोच करता है तो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसके अलावा आर्टिकल 14 and then article 15, article 14 and article 15, this also talks about no discrimination. नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करी गई है आर्टिकल 15 में भी और आर्टिकल 14 में भी। आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट द कंप्लीट इक्वालिटी, ठीक है। आर्टिकल 17 it's talk about abolition of untouchability. अनटचेबिलिटी की बात करी गई है। अब यहां पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वालिटी के आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 of the constitution, article 14, 15, 16, 17 and 18, यहां पर इन आर्टिकल्स की बात करी गई है, फंडामेंटल राइट्स, एंड दीज आर्टिकल कॉरेस्पॉन्ड्स टू right to equality. This thing, keep this thing in your mind, ये अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 and 18. Article 14 talks about the equality before law and the equal protection of law. Article 15 talks about no discrimination. Article 16 talks about no discrimination in public employment. Article 17 deals about the abolition of untouchability and Article 18 talks about the abolition of titles, ठीक है। आर्टिकल 14 डील करता है समानता के अधिकार से कि लॉ के समक्ष सब समान होंगे, सबको समानता का अधिकार होगा। आर्टिकल 15 डील करता है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा।
हर पब्लिक प्लेस आप सभी के लिए खुली होगी, किसी को भी पब्लिक प्लेस को एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। 16 बात करता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सरकारी नौकरी के लिए। 17 डील करता है कि किसी तरह की कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी इन एनी फॉर्म। आर्टिकल 18 डील करता है कि जो भी हमारे समाज में टाइटल्स दिए जाते थे वो टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे, एक्सेप्ट जो टाइटल मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड्स में दिए जाते हैं वही दिए जाएंगे। अब यहां पर जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा जा रहा था, तब राइटर जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है उनका कहना है कि जब ये आर्टिकल लिखा जा रहा था तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सामने वही टैंक था जो महार सत्या, उनके आंखों के समक्ष मानो वही टैंक प्रस्तुत हो गया जो कि महार सत्याग्रह में जिसका पानी पीकर उन्होंने ये सत्याग्रह शुरू किया था। ओके, द टैंक नेम वाज चावदर ताल। ओके, दिस वाज चावदर ताल। महार सत्याग्रह, as you know the date corresponds 20th March 1927। इससे पहले की कहानी हम सुन चुके हैं। हुआ क्या था जब ये 2-3 इंसिडेंट जो दिए गए हैं ये दिए गए हैं इन द बुक, इन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जी की ऑटोबायोग्राफी है। इस ऑटोबायोग्राफी का नाम आपको याद रखना है। द नेम ऑफ दिस बुक इज वेटिंग फॉर अ वीजा। वेटिंग फॉर अ वीजा। दिस बुक्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 में भी क्वेश्चन आया था, एस जयशंकर जी की किताब पूछी गई थी और अब ये क्वेश्चन आ सकता है, वेटिंग फॉर अ वीजा इज अ बुक रिटन बाय हुम, और 4 ऑप्शन होंगे, वहां पर आपको टिक करना है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वेटिंग फॉर अ वीजा बुक है। इस बुक में एक चैप्टर है, वेटिंग फॉर अ वीजा। दिस इज द नेम ऑफ द बुक, ऑटोबायोग्राफी। एंड इसमें एक चैप्टर है, नो पियोन नो वाटर। No peon, no water. This was a principle that governed the childhood of Dr. B.R. Ambedkar. No peon, no water. मतलब यही चीज है कि जब स्कूल में महार समाज के लोग या और समाज के कथित तौर पर निचले तबके से कहे जाने वाले लोग जिन्हें कहा जाता है, अगर स्कूल में पियोन एब्सेंट है तो उन्हें पानी पीने तक का अधिकार नहीं दिया जाता था। अब ये बेसिक डिग्निटी उनसे छीन ली जाती थी। एक और इंसिडेंट इसी चैप्टर में दिया गया है, एंड द इंसिडेंट सेज कि वो जब अपनी फैमिली के साथ रेलवे स्टेशन से कहीं जा रहे थे तो इमेजिन कीजिए कि छोटे छोटे बच्चे, गर्मियों का समय है, चारों ओर पानी है लेकिन पानी पीने के लिए नहीं है। यहाँ पर आप सभी ने अपने 10th क्लास में एक बहुत ही सुंदर पोएम पढ़ी होगी जिसकी एक लाइन आती है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी हर जगह है लेकिन पीने के लिए एक बूंद नहीं है। ये जो लाइन है ये सार्थक हो रही है इस जीवनी में। वेटिंग फॉर अ वीजा, यहीं पर जिक्र होता है महार सत्याग्रह का। यहीं पर जिक्र होता है महार सत्याग्रह का। महार सत्याग्रह, यहां पर चवदर ताल एक टैंक है। दिस इज अ पब्लिक टैंक।
अब यहां पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ऑन 20th मार्च 1927 को थाउजेंड्स ऑफ लोगों के साथ एक बहुत ही पुराने समय से चली आ रही एक कुरीति को तोड़ने जा रहे हैं। वो चवदर ताल जो एक पब्लिक टैंक है, वहां पर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को पानी नहीं पीने दिया जाता। तो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ लोग जाते हैं, वो इस ताल में से, इस टैंक में से, इस पब्लिक वेल में से जाकर पानी पीते हैं और इस कुरीति को ब्रेक करने की प्रयास करते हैं कि समानता का अधिकार सबको होना चाहिए। पानी जो है वो एक बेसिक नीड है। अब होता क्या है, ये खबर फैलती है पूरे शहर में और लोगों को लगता है कि अब सत्याग्रही जो जा रहे हैं उनका नेक्स्ट टारगेट है वीरेश्वर टेम्पल। नाउ दे आर प्रोसीडिंग टू वीरेश्वर टेम्पल। ये सिर्फ एक र्यूमर था, दिस वॉज नॉट ट्रू। वीरेश्वर टेम्पल की तरफ जा नहीं रहे थे, लेकिन लोगों को लगा कि वीरेश्वर टेम्पल की तरफ अब सत्याग्रही मुड़ रहे हैं। इसके चलते हुआ क्या, यहां पर शुरू हो जाता है वायलेंस टुवर्ड्स सत्याग्रही। वायलेंस टुवर्ड्स सत्याग्रही। यहाँ जो सत्याग्रह करने आ रहे थे उनके साथ वायलेंस हो जाता है, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की जाती है, वायलेंस किया जाता है। उसके बाद ये जो चवदर टैंक है इसकी सफाई की जाती है, मानो इस तरह से कि जैसे ह्यूमन डिग्निटी को साफ किया जा रहा हो। नाउ दिस इज अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन कि why the need for the purification of the well came into the question. अब इसके बाद क्या होता है, इन द नेक्स्ट, दिस वॉज द ईयर मार्च। अब नेक्स्ट जो बात चलती है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर 1927, सेम ईयर 1927 दिसंबर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिसाइड्स टू हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस इन महाड़। महाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहे हैं, एंड अगेन ही इज डिसाइडिंग टू गो and drink the water of Chavdar tank. इस टैंक में दोबारा एक सिंबॉलिक तौर पर वो पानी पिएंगे और राइट टू इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करेंगे। अब नाउ व्हाट हैपेंस, बिफोर ही कैन गो टू दिस टैंक, यहां पर जो समाज का दूसरा तबका था, उस समाज के तबके ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन हुआ क्या था, एक बोल रेजोल्यूशन है, बोल रेजोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस बोल रेजोल्यूशन, जो महाड़ म्युनिसिपैलिटी की जो भी प्रॉपर्टी है, महाड़ म्युनिसिपैलिटी की जो भी प्रॉपर्टी है, इट इज फॉर द इक्वल एक्सेस ऑफ ऑल, इक्वल एक्सेस ऑफ ऑल, सभी को समान तौर पर वहां जाने का अधिकार है। ठीक है, दिस वॉज द थिंग। अब जो बोल्ड डिक्लेरेशन है, दिस बोल्ड डिक्लेरेशन के तहत जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वहां पर सभी लोग जा सकते हैं, लेकिन होता यह है कि इससे पहले वहां कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया जाता है, एंड दिस, और उनको वहां नहीं जाने दिया जाता है। डिनाइड फॉर द एक्सेस टू द टैंक
एंड ये जो लड़ाई है पूरे 10 साल चलती है इन कोर्ट। अब इस जो कोर्ट में चलने वाली लड़ाई है, इसमें जो केस है और जो जस्टिस इन्वॉल्व हैं उनका नाम आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि जो केस है वो है नरहरि दामोदर वैद्य। केस नेम इज नरहरि दामोदर वैद्य वर्सेस नरहरि दामोदर वैद्य वर्सेस भीमराव रामजी अंबेडकर, ठीक है। ये 1937, सो इट टुक ऑलमोस्ट 10 years, 1920 से 27 से लेकर 1937 तक 10 वर्ष ये लड़ाई चली, ठीक है। इस केस में जो जस्टिस थे हैं जस्टिस ब्रूमफील्ड। This is important from the modern history perspective. And Justice N.J. वाडिया। यहां पर इस केस में एस्टैब्लिश किया जाता है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल टैंक्स, वेल्स, दे बिलोंग्स टू महाड़ म्युनिसिपैलिटी एंड नॉट टू एनी स्पेसिफिक कम्युनिटी। किसी विशेष समुदाय के लिए वो टैंक्स और वेल्स नहीं है, दे बिलोंग्स टू ऑल। तो हम यहां पर कह सकते हैं इस केस में राइट टू इक्वालिटी को स्ट्रेंथन किया गया। इट स्ट्रेंथन्स राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी को स्ट्रेंथन किया गया और ये केस चला 10 साल तक। इस बीच 12 मार्च 12 मार्च 1930 यहां होता है सॉल्ट सत्याग्रह। जो मेथड या मेथोडोलॉजी महाड़ सत्याग्रह में यूटिलाइज करी गई थी कि जो डिग्निटी की चीजें हैं या डिग्निटी की कोई वस्तु है, फॉर एग्जांपल वाटर एक डिग्निटी और इक्वालिटी का सिंबल है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एस्टैब्लिश किया कि दिस बिलोंग्स टू ऑल। वही सॉल्ट एक ऐसी चीज है विच unifies the entire nation, okay, unifies the entire nation। अब सॉल्ट सत्याग्रह शुरू होता है साबरमती आश्रम से और साबरमती आश्रम से यह पहुंचता है डांडी, जहां पर गांधी जी नमक की ढेली उठाकर उसे ब्रेक करते हैं एंड ही सिंबॉलिकली सेज, सिंबॉलिकली ये ब्रिटिश हुकूमत को ये संदेश देना चाहते हैं दैट देयर इज स्वराज। सो जो दो सत्याग्रह हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो दो सत्याग्रह जो हम पढ़ रहे हैं, द फर्स्ट वन इज महाड़ सत्याग्रह एंड द सेकेंड वन इज सॉल्ट सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह was for the right to equality. Salt सत्याग्रह was for the demand of स्वराज। दोनों ही देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। सॉल्ट सत्याग्रह एक फॉरेन इन्वेजन के खिलाफ था, जबकि महाड़ सत्याग्रह एक इंटरनल कुरीति के खिलाफ था। दोनों ही इंपॉर्टेंट थे और दोनों ने कहां लीड किया? वन लेड टू द
फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, as well as article 21, right to life with dignity. The demand for Swaraj led to the real Swaraj, and this was the independence that India gained. Independence of India. लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल के लेखक हैं उनका कहना है कि हमने सॉल्ट सत्याग्रह को काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया है, लेकिन जो ड्यू रिस्पेक्ट हमें महार सत्याग्रह को देनी चाहिए, और जिस अब 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं महार सत्याग्रह को, हमें ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए और महार सत्याग्रह को एक बहुत ही भव्य तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए. दिस टू बी अ ईयर, दिस शुड बी सेलिब्रेटेड एन ईयर फॉर द सेलिब्रेशन फॉर मार्किंग द 100 years ऑफ महार सत्याग्रह. महार सत्याग्रह को 100 years मार्क करने के लिए इस पूरे वर्ष को हमें राइट टू इक्वालिटी के तौर पर सेलिब्रेट करना चाहिए, जहां पर आज भी जो समाज में हो रहे इनइक्वालिटी के जो चीजें हमारे सामने आती हैं उनको हम रूट लेवल पर जाकर सही कर सकें, रूट लेवल पर जाकर उनका डायग्नोज कर सकें, उनको ट्रीट कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आज भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने आती रहती हैं जहां पर इक्वालिटी डिनाई की जाती है. नॉट एवरीवेयर बट इन सम पार्ट्स, ओके, एंड इन सम सेंस. यहाँ पर तो हमें महार सत्याग्रह को भी उतने ही एंथुजियाज्म के साथ सेलिब्रेट करना है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितना हम सॉल्ट सत्याग्रह को कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर चवदर टैंक केस के नाम ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस कंपैरेटिव एनालिसिस में. ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह वाज द डिमांड फॉर स्वराज and it led to the independence of the nation, independence of the India. महार सत्याग्रह was the right to equality, और ये हमारे संविधान में झलकता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में झलकता है. फंडामेंटल राइट्स स्पेशली, जिनमें राइट टू इक्वालिटी की बात करने के लिए आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 है. आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी. जिस कहानी से हमने आज की वीडियो की शुरुआत करी थी कि एक छोटा सा बालक जिसको प्यास लगी है लेकिन पानी पीने के लिए नहीं है, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ड्रॉप टू ड्रिंक. इसलिए नहीं कि पानी नहीं है, बल्कि इसलिए कि पानी पिलाने वाला पियोन आज एब्सेंट है. तो जो बुक है, ऑटोबायोग्राफी है, वेटिंग फॉर अ वीजा, जिसका चैप्टर है नो पियोन नो वाटर, इस तरह की चीज आज ना हो, इसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी स्थापित करी फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ द नेशन. हमारे सोसाइटी के सभी सेक्शंस के लिए एक इक्वालिटी की बात करी गई. तो सो ऑन दिस नोट लेट्स एंड दिस क्लास. होप आपको ये कंपैरेटिव एनालिसिस अच्छा लगा हो. स्पेशली ये मेंस के पर्सपेक्टिव से है. प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हमने बुक का नाम जाना, वेटिंग फॉर अ वीजा, एंड हमने केस का नाम जाना, हमने जो टैंक यूज हुआ था महार सत्याग्रह में वो जाना, इंपॉर्टेंट डेट्स जानी महार सत्याग्रह एंड सॉल्ट सत्याग्रह की. होप आप सभी को समझ में आया हो. बाकी we will delve into these topics into more deeper way in the upcoming classes, in the upcoming lectures. Till then, थोड़ा सा डिग कीजिए, पढ़ाई कीजिए, and study about महार सत्याग्रह and salt सत्याग्रह at your own end. If you have any doubt, any query, please mention them in the comment section. But before stopping the class, there is one homework for you. आप सभी के लिए एक homework है. ये यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया था प्रीलिम्स में. यहां पर पूछा गया है कि कौन सी पार्टीज डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के द्वारा एस्टैब्लिश करी गई थी. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर. ऑप्शन थे द पीजेंट्स एंड द वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी. इस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए.